शास्त्र भेंट करने के लिए श्री धन कुमार जी निर्मा और कमलेश बाबू जी कृपया पधारें और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रवचन के उपरांत हम सभी लोग त्रिमूर्ति जिनालय में अर्घ लेकर के यहाँ से सभी लोग चलेंगे। प्रवचन के उपरांत सभी लोग चलने के लिए तैयार रहें। पूज्य मुनि श्री के चरणों में विनम्र नमोस्तु करते हुए निवेदन। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री नलव सागर निरुपम सागर जी महाराज की, संघर्षों का उपसंहार कैसे किया जाता है, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्य के फार्मूला सीखते रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें भी कभी कभी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। जहाँ पर और जो काम सुई कर देती है वो काम तलवार नहीं करती है। सुई छोटी है, लेकिन सुई छोटी होकर के भी बहुत बड़े सूत्र को अपने में अवगाहन कर लेती है। सुई छोटी है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों को भी मिला करके वो एक बहुत बड़ा विशाल चांदनी का काम कर देती है। इसी तरह छोटे छोटे से फार्मूला व्यक्ति के जीवन का उत्थान कर देता है। बस इतना है कि उन फार्मूलाओं को सुने, समझें, आचरण में लाएं। उपेक्षा वृत्ति से यदि आप सुनते हैं या सीखते हैं तो धारणा नहीं बना सकते। इसलिए जहां ज्ञान की दो बातें मिले, लेने की कोशिश करो। आप जब पाठशाला में प्रवेश करते हैं तभी से आपको सिखाया जाता है गुण ग्रहण का भाव रहे, और गुण कहीं भी मिले, किसी से भी मिले, तो गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए।
यदि दुश्मन से भी सद्व्रत सीखने को मिलता है तो सदाचार दुश्मन से भी सीख लेगा। यदि कीचड़ में सोना पड़ा है तो कीचड़ में से सोना निकाल सकते हैं। इस तरह से यदि आपकी गुण ग्रहण की दृष्टि होती है तो आप छोटी छोटी बातों की कभी उपेक्षा ना करें। जो भी व्यक्ति अच्छे कार्य करता है उसके अच्छे कार्य को प्रोत्साहित करें और आप भी आदत डालें कि हम भी इसी तरह से अच्छे कार्य में बढ़ते जाएं। तीसरी बात है कि आप स्वयं के प्रति हमेशा सजग रहें। दूसरों को दिखाने की अपेक्षा आप उस कार्य को कोई ना देखे तो भी अच्छी तरह से करें। इसका नाम ईमानदारी है। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां समाचरेत्। जो आचरण आपको अच्छा नहीं लगता वो आप दूसरों के साथ ना करें। जो व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं लगता आप दूसरों के साथ ना करें। इसलिए कोशिश करें कि नीच और पर के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। अगली बात है कि आप स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहें। कसाय का कर्ण, अग्नि का कर्ण, व्रण और कर्जा, इन चार चीजों को कभी छोटा ना समझे। ऋण, व्रण, अग्नि का कर्ण और कषाय का कर्ण, इनको कभी छोटा ना समझे। कर्जा यदि थोड़ा भी है और यदि तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत विशाल रूप ले लेता। इसलिए ऋण को कभी छोटा ना समझे। कोशिश करें कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कभी आप कर्जा ना लेवे। और यदि है तो ये आपकी नींद खराब करेगा, आपकी भूख खराब करेगा और हो सकता कि अपमान के शब्द भी सहन करना पड़े। इसलिए इससे बच के रहे। व्रण का अर्थ घाव होता है। शरीर में छोटा सा भी जख्म हो जाए तो आप लापरवाही ना करें। हो सकता है वो आगे चल करके और विशाल रूप ले ले तो आपके लिए कष्टप्रद हो सकता है। अग्नि का एक कण भी सुमेरु पर्वत के बराबर ईंधन को जलाने के लिए समर्थ होता है और
कषाय का एक कण व्यक्ति के जीवन को खराब कर देता है। इसलिए इनको कभी छोटा ना समझें। कषाय यदि आपको थोड़ी सी भी उत्पन्न हुई है तो आप उसको तत्काल समाप्त करने की कोशिश करें। आपके घर की दीवार पर कोई अंकुर पैदा हो गया, पीपल का अंकुर पैदा हो गया, उस अंकुर को आप अभी प्रारंभ में चाहें तो नाखून से निकाल करके फेंक सकते हो। वही अंकुर जब विशाल बट का वृक्ष बन जाता है, आपके घर को खोद करके वो जड़ों को फैला लेता है, आपके घर की शक्ति को छीन कर देगा। इसी तरह कषाय का कण आज छोटा है, वो कल यदि विशाल वट का रूप धारण कर लेगा तो संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक उसका संस्कार नहीं छूटता है। इसलिए कोशिश करें कि कषाय को कभी छोटा ना समझें। इसलिए नीच पर के विषय में ईमानदार रहें, स्वस्थ रहें और संतोषी रहें। इन बातों पर पूर्व में अपन ने चर्चा की थी। अगली बात आज आपके सामने रखते हैं। ये 6वें नंबर की बात, सफलता के अद्भुत रहस्य। वो 6वीं बात है कि दूसरों को सम्मान देना सीखें। क्या आप हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं? क्या आपकी क्रिया से, आपकी चर्या चेष्टा से हर व्यक्ति खुश रहता है? आप एक बार आत्मनिरीक्षण करें। मैं कहता हूं, आप सम्मान देना सीख जाएं, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपको लोग इंसान के अंदर भगवान के दर्शन करेंगे। बस इतना है कि अपने जीवन में इतनी चीजें करना प्रारंभ कर दो। क्रोध नहीं, करुणा करो। याद रहेगा? क्रोध नहीं, करुणा करो। मान नहीं, सम्मान। दगा सगा होता नहीं, कर तो शामृत पान। याद रहेगा? क्रोध नहीं, करुणा करो। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, करुणा आत्मा का स्वभाव है। क्रोध विकृति है, करुणा प्रकृति है। आप पढ़ते हैं, जिनने अपनों पर क्रोध किया उनका बोध खत्म हो गया और अपने ही प्रतिशोध लेने के लिए सामने आ गए। ये इतिहास खोल करके देख लो, रावण ने अपनों पर क्रोध किया
निकाला, ऐसे भाई को घर से निकाला जो भाई समर्पित भाई था, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री था, और प्रसंग पद्म पुराण में रखा। रावण ने एक भविष्य वक्ता को बुला करके अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा। तब भविष्य वक्ता ने कहा, तुम्हारी मौत का कारण राजा दशरथ का बेटा और राजा जनक की बेटी निमित्त बनेंगे। रावण सोचता है, ये भूमि गोचरी पत्तों की तरह उड़ने वाले, ये हमारी मौत के कारण कैसे हो सकते हैं? हम तो विद्याधर हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं, आकाश में चलने वाले हैं, लाखों विद्याओं के स्वामी हैं, इनसे हमारा बाल बांका नहीं होगा। रावण ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन विभीषण ने इस बात को सुनकर के बहुत गंभीरता से विचार किया। छोटा व्यक्ति भी कब हमारे सामने आकर के विशाल रूप लेकर के और तुम्हारी जिंदगी से खेलने लगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए छोटे व्यक्ति को भी कभी छोटा मत समझना। कभी छोटे लोग भी बहुत विशाल रूप ले लेते हैं। और ये तो आप लोगों को भी पढ़ाया होगा ना, वहां पर बाल भारती में पहली दूसरी क्लास में पढ़ाते थे ना, सिंह की पीठ पर चूहा कबड्डी खेल रहा था, सिंह सो रहा था, वो बेचारा अनजान था। वो चूहा जब कबड्डी खेल रहा था तो सिंह की नींद खुल गई, और नींद खुली तो अपने पंजे में चूहे को पकड़ लिया। चूहा तो चूहा है। पंजे में आए चूहे ने निवेदन किया, महाराज आप जंगल के राजा हैं, महाराज आज प्रजा वत्सल हैं, मैं आज आपकी शरण में आया हूं, मुझे छोड़ दो महाराज, मैं कभी तुम्हारे काम आऊंगा। ये बात पढ़ी कि नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? पढ़ी है ना? स्कूल में उस समय पढ़ी होगी, लेकिन जब समझदारी नहीं होगी। लेकिन कथा तो आज आ रही ना, हर किसी को आ रही। वो गिड़गिड़ाता है और शेर ठहाका मार के हंसता है। छोटा मुंह बड़ी बात करता है, तू मेरे काम आएगा? हाँ महाराज, मैं भी कभी काम आ सकता हूं। तिनका कबहू निंदिए जो पायंतल होए, हवा उड़े आखन पड़े पीर घनेरी होए। उस तिनका की भी कभी निंदा मत करना जो पैर के नीचे पड़ा है। वो हवा में उड़ करके कभी यदि आंखों में आ गया तो आंख के पर्दा को खराब कर देगा। उसकी मीठी मीठी बातों को सुन करके शेर ने कहा, जा मैं तेरे को आज प्राण दान देता हूं,
अब वहां से छोड़ा और गुफा से निकला और निकलते ही वहां जाल में शेर फंस गया। शेर दहाड़ मारता है, चूहा भी अपनी गुफा से निकलता है। चूहा के रहने के स्थान को गुफा नहीं कहते, लेकिन उसको बिल कहते हैं। लेकिन उसका वो भी महल है, बिल है, उसकी अवगाहना के अनुसार उतना ही पर्याप्त है। और हुआ ये कि वहां पर वो निकल करके देखता है, ओहो हमारे महाराज बंधन में। अब अपने महाराज के लिए वो आश्वासन देता है, महाराज घबराना नहीं, मेरे पास ना कोई तलवार है ना कोई छुरी है, मेरे दांत भले ही मोम के हों लेकिन तुम्हारे बंधन को काट करके रहेंगे। वो इस बात का आश्वासन देता और उस सिंह के जाल को काटने में पूरी शक्ति के साथ जुट गया। भले ही दांत टूटे हों लेकिन उसने शेर के जाल को काट के फेंक दिया। इसलिए छोटे व्यक्ति की कभी उपेक्षा मत करना। तुम हमारे क्या काम आओगे? नहीं भैया, वो व्यक्ति बहुत काम का है। उस व्यक्ति को तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक मुस्कुराहट देना होगी, एक हाथ मिलाना होगा, वो अपनी जान तुम्हारे लिए समर्पित कर देगा। कोई बड़े आदमी के लिए तुम बहुत सारा दोगे, वो तुम्हारे काम आए, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन एक गरीब के लिए एक मुस्कुराहट की, एक मीठे शब्द की जरूरत है और वो तुम्हारे लिए जान की बाजी लगा देगा। इसलिए हमेशा इस पंक्ति को याद रखो, क्रोध नहीं, करुणा करो। याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार बोल के तो बताओ, एक बार और। सबको याद हो गया? पीछे वालों को नहीं हुआ याद अभी तो। याद करके आना और याद रखना कि यदि तुम्हारे अंदर करुणा का भाव पैदा हो तो क्रोधी को आप रोगी समझो। क्रोधी को रोगी समझो। जैसे किसी के लिए बुखार आ जाता तो उस बुखार वाले व्यक्ति को आप डांटते, फटकारते, गुस्सा करते हो कि दवाई करते हो? बताओ, क्या करते हो? दवाई करते, डॉक्टर के यहां ले जाते। तो जब एक शरीर पर चढ़े हुए थोड़े से तापमान को ठंडा करने के लिए आप डॉक्टर खोजते हैं, यदि आत्मा का तापमान बढ़ जाए तो उस क्रोधी रूपी रोगी को डॉक्टर क्यों नहीं खोजते? तो क्रोध रूपी रोग को ठीक करने का डॉक्टर कौन है? इस क्रोध रूपी रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टर गुरुदेव हुआ करते हैं। उनके निकट में आओ तो कषायें यूं भाग जाती हैं उनके शकल को देख करके। और तुम्हें यदि दृष्टांत चाहिए तो राजा श्रेणिक ने जिस खूंखार कुत्तों को भयंकर क्रोध से भर करके महाराज के ओर भेजा था, और वे 500 खूंखार कुत्ते महाराज के निकट आते ही महाराज ने कोई जादू टोना नहीं किया था,
कोई मंत्र नहीं छोड़ा था, कोई वशीकरण मंत्र नहीं किया था, कोई उच्चाटन मंत्र नहीं किया था, लेकिन गुरुदेव रूपी डॉक्टर को देख करके जब कुत्ते जैसे जीव अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं, तो ये मानव के ऊपर चढ़ा हुआ क्रोध रूपी बुखार क्या बीतरागी संतों को देख करके क्या उनका शांत नहीं होगा? अर्थात होगा ही होगा। इसलिए क्रोधी को आप रोगी समझो। यदि क्रोधी को आप रोगी समझोगे तो उसकी सेवा करने का भाव होगा। वो क्रोधी को यदि तुम क्रोधी समझोगे तो तुम्हें भी क्रोध चढ़ेगा। इसलिए क्रोधी के सामने आपको क्रोध नहीं करना। बस इस पंक्ति को याद रखना, क्रोध नहीं, क्या करना? क्रोध नहीं, करुणा करो। एक करुणा करने का पाठ सीख जाओ। जिनने नहीं करुणा करी अपनों पर, उनकी क्या दिशा हुई आप देख लो। विभीषण से सहन नहीं हुआ और विभीषण ने अपने प्यारे भैया के प्राणों की रक्षा करने के लिए ये पता लगाया कि बताओ ये दशरथ के पुत्र दशरथ कहाँ रहते हैं, जनक कहाँ हैं। उनने सारी की सारी जानकारी ली और जानकारी लेकर के विभीषण अपने साथियों के साथ आया। कहाँ? अयोध्या नगरी आने का प्लान बनाया, मिथिला में जाने का प्लान बनाया कि इनका काम तमाम करो। ये उनका प्लान चल रहा था। इसी बीच लंका नगरी में नारद जी का पदार्पण हो गया। और नारद जी आए तो नारद जी ने सारी की सारी स्थिति को भांप लिया कि रावण की योजना, विभीषण की योजना ये है कि अयोध्याधिपति दशरथ राजा को मारने की योजना है। मिथिला देश के राजा जनक को मारने की योजना है। नारद जी ने कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया, खूब खूब आशीर्वाद रावण को दिया। और चुपचाप लंका से निकले और लंका से निकल करके यहाँ अयोध्या आए। और अयोध्या में आकर के यहाँ दशरथ सभा में बैठे थे, तो वहाँ सभा लगी हुई देख करके नारद का पदार्पण हुआ। दशरथ जी ने खूब सम्मान किया। ये नारद चूंकि ब्रह्मचारी रहते हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती रहते हैं, बस इनकी प्रकृति थोड़ी सी मजाकिया होती है, कौतुकी होती है और एक कौतुक के काम भी करते हैं। लेकिन ये ऐसे अखंड ब्रह्मचारी रहते हैं कि राजाओं के राजमहलों में ये किसी भी अंतःपुर में प्रवेश कर जाए, कोई रोक टोक नहीं होता कि वहाँ रानी रह रही अकेली तुम नहीं जा सकते। नहीं, उनको विश्वास है कि अखंड ब्रह्मचारी व्यक्ति रहता है, पंचम गुण स्थान वर्ती होता है। बस इसके पास कुछ अच्छी चीजें हैं तो ये कौतुक करना भी स्वभाव है इनका। और वहाँ से आए और एक इशारा किया और दशरथ से कहा कि सबको भगाओ, इसी वक्त भगाओ, एक क्षण भी कोई रुके ना यहाँ। और दशरथ ने सबको इशारा किया, पूरी रात सभा खाली हो गई और नारद जी ने सारा रहस्य बताया कि रावण के लिए भविष्य वक्ता ने कहा है कि तुम्हारा बेटा उनकी मौत का कारण होगा, इसलिए विभीषण तुम्हें मारने के लिए आया है। कि अभी ये भी विभीषण को पता लगा कि दशरथ की अभी शादी नहीं हुई, या शादी हो गई तो उसकी संतान नहीं हुई। इसलिए विभीषण ने ये विचार किया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब दशरथ ही नहीं रहेगा तो राम कहाँ से आएगा फिर।
इसलिए वो तुम्हारे लिए ये काम करने आ रहा है। अब तैयारी तुम अपनी कर लो, तुम्हें कैसे बचना है। ये बात उनने यहाँ पर दशरथ से कही, वहाँ जाकर के जनक से यही बात कही। और दशरथ राजा के मंत्री बड़े चतुर मंत्री थे, उनने इस सब चीज़ को कहा कि हे राजन, आप तो अपना एक बीमार का वेश बना करके 7वें खंड में लेटने का बहाना कर लो और अपने राज से तुम निकल जाओ एक सामान्य व्यक्ति का रूप बना करके। और उन मंत्रियों ने दशरथ का एक ऐसा पुतला बनाया, ऐसा पुतला बनाया लाख का, जिसमें खून जैसा पानी भर दिया। और वो पुतला ऐसा लगता जैसे दशरथ ही लेटे हों, दशरथ ही बैठे हों। और दशरथ को राज्य से बाहर कर दिया। वहाँ पर जाकर के जब विभीषण आता है और दशरथ को खोजता है, पता चलता कि दशरथ बीमार हैं और 7वीं मंजिल पर लेटे हुए हैं। तो यहाँ नीचे खड़े होकर के विभीषण ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ दशरथ का काम तमाम करके आओ। और वहाँ जाकर के उन सैनिकों ने कुछ आओ देखा ना ताओ, और उस पुतला की गर्दन काटी। और गर्दन काटी तो उसमें जो लाख का पानी भर रखा था वो खून के रूप में बह गया, चौमासा मच गया। और विभीषण को वहीं से गर्दन दिखा दी, देखो ये है दशरथ की गर्दन। तो कहा जाओ तुम समुद्र, लवण समुद्र में उसको विसर्जन कर दो। इस तरह से जिस विभीषण ने अपने भैया के प्राणों की रक्षा के लिए इतना बड़ी घोर संकल्पी हिंसा कर ली, एक महापुरुष के व्यक्ति के पिता को मार डाला। ये विभीषण अपने भैया के लिए इतना समर्पित था। लेकिन उसी विभीषण के साथ जब भैया रूठ गया और एक दिन के क्रोध से ऐसा रूठा कि अब वही विभीषण जो रावण के प्राणों की रक्षा के लिए इतना घोर पाप किया, अब उस क्रोध कसाय ने ये आग भड़का दी कि अब विभीषण रावण के प्राण लेने के लिए तुल गया, रावण को छोड़ करके राम के साथ मिल गया। और राम को मालूम है कि रावण को नष्ट करने में कौन सहयोगी था, बताओ? विभीषण था। लकड़ी को काटने में कौन सहयोगी होती है, बताओ? लकड़ी को लकड़ी काट रही कि कुल्हाड़ी काट रही? लकड़ी के काटने का किस्सा नहीं होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता तो पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता। ये पेड़ के काटने का किस्सा कहां से बना? लोग कहते कुल्हाड़ी ने काटा। कुल्हाड़ी के लिए 2 हाथ का हैंडल किसका है? लोहे का कि लकड़ी का? वो लकड़ी के हैंडल ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। इसी तरह रावण के वंश को नष्ट करने के लिए रावण का वंश ही काम कर रहा है। रावण को कौन मारने की कला बता रहा है? बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है तो कौन बता रहा है राम के लिए, बताओ? विभीषण बता रहा है। रावण को कैसे जीता जाए नुक्सा बता रहा तो कौन बता रहा है? राम को विभीषण बता रहा है। एक छोटे से क्रोध को यदि रावण ने पी लिया होता और भाई के ऊपर सवासी का हाथ फेर दिया होता कि धन्य है भैया तुमने हमारे प्राण बचाए थे, उस समय तुमने अयोध्या जाकर के हमारे दुश्मनों की गर्दन कलम करी थी, तुम हमसे बाहर नहीं जा सकते, ये यदि हाथ फेर दिया होता तो शायद रावण का वध करने के लिए पसीना छोड़ता उनको नहीं होता। विचार तो करो। इसलिए ध्यान रखना कि क्रोध के
कारण सगा भाई दूसरों के पास जाकर के और आज उसकी ही मौत का कारण बन रहा है। इसलिए तो आचार्यों ने लिखा क्रोध नहीं, करुणा करो। पाठ याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ, लेकिन अब प्रैक्टिकल भी करना है। अकेले शब्दों के रटने से तुम्हें लाभ नहीं होगा। क्रोध नहीं, करुणा कहो, ये आज माला फेरना हर व्यक्ति जाकर के अपने घर में। और जहां जहां तुम्हारे घर में क्रोध के निमित्त बसे होवे, चाहे बैठक रूम हो, चाहे किचन होवे, चाहे बेडरूम होवे, जहां भी होवे, वहां बड़े अक्षरों में लिखवा देना, टांग देना, क्रोध नहीं करुणा करो, क्रोध नहीं करुणा करो। ये नारा हर घर में लगाओ जा करके, और दुनिया के ये क्रोध रूपी रोग से मुक्ति दिलाओ। यदि ये क्रोध रूपी रोग से तुमने मुक्ति दिला दी, तुमने उस आत्मा को बीतरागी आत्मा बना दिया, भगवान से उसका मेल करा दिया। इसलिए ध्यान रखो, क्रोध नहीं करुणा करो। मान नहीं सम्मान समय हो रहा है। यही विराम लेता हूं। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चावणी के ज्ञान से सुझलो कालो, सोवणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिन बाड़ी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन।